हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं क्लास 11th फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को? तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी पूरी फिजिक्स के किताब के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक को बताने वाले हैं। अब वो भी वो टॉपिक जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया पेपरों का, उसके बाद हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए, आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे पूरी आपकी फिजिक्स के किताब के सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, सिद्धांत सब हम जानेंगे जी, जो कि 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा, भैया अगर आप पढ़ाई करना सच में चाहते हैं तो ये सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। ये अगर तैयार नहीं किए तो मैं कहूंगा कि तब तो पढ़ने के फायदे ही नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल इंपॉर्टेंट भी नहीं तैयार करें तो मतलब क्या ही हम कह सकते हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक एक हम प्रश्न को बताएंगे, नोट डाउन। आपको पहला कर्तव्य यही है कि नोट डाउन करें, ठीक है ना। पहले हम आपको बताएंगे पूरी आपकी फिजिक्स की किताब के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले आप परिभाषा याद कर लीजिए, ये सब परिभाषा याद करना है। सबसे पहला परिभाषा आपको क्या याद करना है कि मात्रक। देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्रक किसे कहते हैं? इसकी एसआई प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा दूसरा नंबर कहता है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तीसरा तीसरा आता है मापन। मापन में परिशुद्धता और शुद्धता में अंतर बताइए, ठीक है। अगला हमारा आता है त्रुटि किसे कहते हैं, ठीक है। और त्रुटि के प्रकार भी हमसे पूछा जा रहा है। फिफ्थ नंबर आता है निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, माध्य त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, सबको परिभाषा आपको देना है। अगला हमारा आता है प्रतिशत त्रुटि क्या किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताइए। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आता है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अगला आता है चाल और वेग में अंतर क्या होता है। अगला आता है औसत चाल और औसत वेग में को परिभाषा देना है। और तत्कालिक वेग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अभी 10 ही नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। आपके पूरी फिजिक्स की किताब के हम बता रहे हैं ना, तो पहले पहले इन 10 का ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ले लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला बात, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ही एनालिसिस किया गया है, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है। पूरी फ्री में हम आपके लिए, फ्री में हम यहाँ पे स्टडी आपको करा रहे हैं। एक भी चार्जेस इसके लिए, फ्री में वीडियो के लिए कभी भी हमने चार्जेस आपसे नहीं लिए हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको बनता है दोस्त। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इतना कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम पर डे शाम को 7 बजे आप सभी के लिए वीडियो लाते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, और आपकी जो क्लास 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी है उसको बेहतर हम करा सकें। तो शाम को 7 बजे आपको पर डे जुड़कर अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री की तैयारी आपको करना है, ठीक है ना। और कमेंट और शेयर कब करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्या आपको कमेंट करना है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला आता है त्वरण को परिभाषा कीजिए। अगला हमारा आता है समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है, इनमें अंतर बताना है। समान त्वरण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। फिर आता है सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, इनमें अंतर बताना है। प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, उड़ान काल का सूत्र, इन सबको लिखना है आपको। फिर आता है जड़त्व गति किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। बल और संवेग को परिभाषित कीजिए। अगला आता है घर्षण बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, सर आप तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं हमें, बट इनकी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? ये कहां से, अगर इनको हमें पढ़ना होगा तो कहां से हम पढ़ेंगे? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमने आप सभी के लिए बहुत दिन पहले से ही, लगभग 2 महीने पहले से ही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, और लगभग एक एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की और केमिस्ट्री का दोनों का लिंक मिलेगा। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहां से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कहां से वीडियो मिलेंगे, आपको यहां से चैप्टर वाइज, यहां से आपको मात्रक से सभी एक एक करके ये वीडियो मिलेंगे। एक एक करके सीक्वेंस वाइज वो वीडियो देखेंगे ना, तो देखेंगे तो ये सब आपके क्लियर होते जाएंगे। उसमें सब ये टॉपिक यहाँ तक हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समान वृत्तीय गति क्या होता है, प्रक्षेपी गति क्या होता है, सब पढ़ा दिए हैं। जड़त्व गति क्या होता है, अब हम इस टॉपिक मतलब 16 तक तो करा दिए हैं, 17 के बाद ये जो टॉपिक है इसको आगे अब हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे जुड़कर आप स्टडी जरूर कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप पढ़ाई करते हुए चले और पर डे शाम को 7 बजे जुड़कर भी पढ़ाई करें। और कॉपी अपना तो बना लीजिएगा, एक फिजिक्स की बनाइएगा, एक केमिस्ट्री का, दोनों कॉपी में को बना लीजिएगा। और जैसे ही क्लासेस चलेंगे, जैसे फिजिक्स की कभी चल रही है तो फिजिक्स की नोट्स में लिखिएगा, केमिस्ट्री की चले तो केमिस्ट्री के नोट्स बनाकर लिखिएगा। जब तक आप वीडियो से नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कार्य किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, इसका मात्रक बताना है, विमीय सूत्र बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है ना, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या होते हैं, इनमें अंतर आपको बता देना है। अगला आता है ऊर्जा किसे कहते हैं और इसका मात्रक बताना है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। शक्ति किसे कहते हैं ये आपको बताना है। कण और निकाय में अंतर क्या होता है। परिक्रमा और घूर्णीय गति, परिक्रमा गति क्या होता है, घूर्णीय गति क्या होता है, इनमें अंतर लिखना है। अगला आता है केंद्रीय बल क्या होता है, यह आपको बताना है। फिर आता है केंद्रीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, तत्कालिक वेग क्या होता है, इन तीनों में अंतर आपको बताना है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को भी परिभाषा आपको देना है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, ठीक है जी। अगला हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ठोसों के आंतरिक गुण क्या होते हैं, इसका मुख्य गुणों का नाम आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है तनाव क्या होता है और विकृति क्या होता है, इसको परिभाषा आपको देना है। फिर आता है द्रव क्या होता है, तरल और गैसों में अंतर लिखना है। फिर आता है द्रव के घनत्व और द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। अगला हमारा आता है द्रव के दाब क्या होते हैं और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सब आपको बताना है। सतही तनाव क्या होता है, इसका परिभाषा और सूत्र लिखना है। अगला आता है ताप विस्तार क्या होता है, ठोस द्रव और गैस में अंतर क्या होता है, ये भी बताना है। लंबाई का तापीय गुणांक क्या होता है, आयतन का तापीय गुणांक क्या होता है, उष्मागतिकीय क्या होता है, इसको भी परिभाषा आपको देना है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए। तो ये 40 आपके इंपॉर्टेंट हमने क्या बताए हैं, ये 40 अभी तक हमने इंपॉर्टेंट आपके परिभाषा बता दिए हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन आता है आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, कार्य और ऊष्मा को परिभाषा देना है। वास्तविक गैस क्या होता है, आदर्श गैस क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होता है, कोणीय आवर्त गति और आवर्त में अंतर आपको बताना है। पेंडुलम की आवर्त काल क्या होता है, इसका सूत्र लिखना है। सरल दोलन क्या होता है, गोलीय गति क्या होता है, इसको भी परिभाषा बताना है। तरंग क्या होते हैं, परिभाषा और उदाहरण बताना है। तरंग क्या होते हैं, सरल परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए। फिर यहाँ पे लिखा गया ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, इसकी भी विशेषताएं बताइए। तरंगों में ऊर्जा क्या होता है और तरंगों में ऊर्जा और इनका सूत्र बताइए। तो ये हमने 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं, और ये बार बार आपसे मैं कह सकता हूं 100% कि ये बार बार क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास 11 को मैं कहना चाहूंगा सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको बताएंगे नियम पर। नियम क्या है जी, तो नियम आपके यहां पे हम बता दें। पहला हमारा नियम है आयाम समरूपता का नियम, ये तैयार कर लीजिएगा। लगभग हम बहुत कम नियम बता रहे हैं, सबको तैयार करना है। गति का समीकरण तैयार करना है। अगला आता है दो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, न्यूटन के गति का नियम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। फिर अगला आता है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, ये भी तैयार कीजिएगा। फिर आता है हुक का नियम क्या होता है, ये तैयार कीजिएगा। पास्कल का नियम क्या होता है।
फिर आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, ये सब आपको तैयार करने हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे यहां पे आपके सिद्धांत, पूरी फिजिक्स के किताब के 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये आपको तैयार करना है। आयामी विश्लेषण का सिद्धांत, दूसरा आता है प्रक्षेप्य गतिकी का सिद्धांत, तीसरा आता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत, चौथा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। पांचवा हमारा आता है बर्नौली का सिद्धांत, छठा आता है अणुगतिकीय सिद्धांत, सातवां हमारा अंतिम आता है आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो ये बता दे 7 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सिद्धांत जिसको तैयार करना है। इससे पहले 7 आपके हमने 11 इंपॉर्टेंट नियम बताए, इसको तैयार करने हैं। अब परिभाषा कितने बताए हैं, 51, ये तैयार करने हैं। अब 2 बात हम आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर पढ़ना है इन सभी का तो आपके पास 2 ही माध्यम है। पहला, हमारी वीडियो से आप स्टडी कीजिए, जो कि हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और शाम को 7 बजे जुड़ेंगे तो क्लासेस पर डे आप लेते हुए चलिएगा। दूसरा आपके पास माध्यम है नोट्स। तो हमने आपको बता दें, इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए, इन सभी के उत्तर का भी नोट्स चाहिए, तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए, ये समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने आप सभी के लिए टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में। केवल फिजिक्स की नहीं दोस्त, आपको इसके साथ केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के टॉपर नोट्स आपको जो है, इन सभी का आपको उत्तर के साथ जो नोट्स है वो ओनली 99 रुपए में मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। तो जरूर लें, जिनको टॉपर बनना है, जिनको एक अच्छा नंबर स्कोर करना है क्लास 11th में। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कह दीजिएगा क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तुरंत एक स्कैनर दिया जाएगा, आप स्कैनर पे पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। तो उसमें इस सभी का उत्तर होगा जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, कर लीजिए, जिससे कि शाम को 7 बजे जब वीडियो लाए ना, तो आपको वहां पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर और कमेंट क्या करना है ये हम आपको बता दें, तो कमेंट में आपको आगे बताना है कि आपको न्यूमेरिकल पे वीडियो चाहिए या क्या समस्या आपको आती है, किस पर आपको वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात, शेयर कर दीजिए अपने सभी उस दोस्तों के पास जिनको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता, तो उनके पास भी ये वीडियो जाएगा, जिससे कि वो भी ये जान पाएंगे। तो कम से कम आप 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।